सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है GIMS नोएडा स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है। यदि आप इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करेंगे तो इस वीडियो को बिना स्किप के आप लोग पूरा देखेंगे, तभी आप लोगों को जो है इस भर्ती के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, इस भर्ती के बारे में हमने आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा। जो भी अभ्यर्थी जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूं। ये जो भर्ती आई है GIMS नोएडा स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2026 है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS ग्रेटर नोएडा द्वारा स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में टोटल 100 पोस्ट मतलब 100 स्टाफ नर्स पद हैं। योग्य अभ्यर्थी 10 अगस्त 2026 से लेकर 7 सितंबर 2026 तक इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो आप लोगों को जो आवेदन करने का जो टाइम मिलेगा ना, वो मिलेगा आप लोग 10 अगस्त 2026 से लेकर 7 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आपको जो है कर लेना चाहिए। ठीक है, 7 सितंबर के बाद आप लोग इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि इस भर्ती का जो है टाइमिंग बढ़ा दिया जाता है आवेदन करने के लिए, ठीक है, यदि नहीं होता है तो आप लोग इस भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे 7 सितंबर के बाद। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो अपना जो इसका टाइमिंग है, जो डेट है, वो बिल्कुल ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं संक्षिप्त में, आप लोग देख लीजिए। देखो जो भर्ती संस्थान है वो है GIMS नोएडा। जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल करके आई है वो है स्टाफ नर्स। ठीक है, और 100 पोस्ट पे वैकेंसी निकल करके आई है। और ऑनलाइन का जो माध्यम रहने वाला है वो ऑनलाइन फॉर्म के आवेदन का जो माध्यम रहने वाला है वो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। कोई ऑफलाइन वगैरह का इसमें जो है भर्ती में जिक्र नहीं किया गया है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आवेदन जो शुरू है वो आप लोगों का जो है इस भर्ती में आवेदन शुरू है वो 10 अगस्त 2026 को आवेदन शुरू है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 सितंबर 2026 को रहने वाली है। ठीक है, और जो फीस जमा होगी, इसकी फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर 2026 को ही है। ठीक है, जो आप लोगों का एग्जाम होगा वो CBT एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आप लोगों का जो है कंप्यूटर बेस पे आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो परीक्षा की तिथि है वो बाद में घोषित की जाएगी। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो आप लोगों का जो है एग्जाम से 4 डेज पहले या उससे पहले जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आयु की गणना रहने वाली है इस भर्ती में, जो आयु की गणना रहने वाली है वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। जैसे कि हमने आप लोग बता दिया है, इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो 10 अगस्त 2026 से शुरू है और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 7 सितंबर 2026 को रहने वाली है। ठीक है, कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो, उम्मीदवार को अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी समस्या या भुगतान संबंधित परेशानी हो सकती है। यदि आप लोगों ने इस भर्ती में मतलब भुगतान नहीं किया या फिर आप लोग जो अटक जाता है तो ये फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना, अगर आप लोग इस भर्ती में आवेदन करने की इच्छुक रखते हैं तो। ठीक है, यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करने की इच्छुक रखते हैं तो अब आप लोग जो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो जो आप लोगों का आवेदन शुल्क रहने वाला है वो आप लोगों की कैटेगरी के अनुसार रहने वाला है। ठीक है, मतलब आप लोग की जो कैटेगरी रहेगी वो जैसे SC ST OBC जनरल EWS ये PH है। PH कहते हैं जो हैंडीकेप होता है, मतलब बोलते हैं जैसे विकलांग और दिव्यांग बोलते हैं ना, वो PH कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप लोगों की फीस रखी गई है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों की कैटेगरी के अनुसार आप लोगों की फीस बता देता हूं। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो आवेदन प्रोसेस में आप लोगों को जो है फीस लगने वाली है वो कितनी लगेगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखो, जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और OBC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं और EWS कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, इनके जो आवेदन करने की जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 1298 रुपए फीस रहने वाली है। ठीक है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवार से जो फीस लिया जाएगा वो लिया जाएगा आप लोग से 1298 रुपए फीस लिया जाएगा। वहीं SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों से लिया जाएगा 944 रुपए आप लोगों से जो है
फीस आवेदन फीस ली जाएगी, ठीक है। वहीं पीएच कैंडिडेट के लिए जो है 0 रुपये, मतलब कि कोई भी शुल्क इसमें जो है नहीं लिया जाएगा आप लोगों के पीएच कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोग जो है कमेंट में अपना जो है पूछ सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को पूछना होगा तो, ठीक है। वही बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इस भर्ती में आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो वही आयु सीमा देख लीजिए। जीआईएमएस नोएडा स्टाफ नर्स भर्ती में आयु की जो गणना रहने वाली है वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। इस भर्ती में जो आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष, ठीक है। और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, जितने भी ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है, मतलब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनको नियम के अनुसार एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा। और आयु में छूट की सही जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक हो। इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं ना, तो आप लोग इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग भर्ती में फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। कैंडिडेट ये देख लीजिए कि इस भर्ती में टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है। जो पोस्ट आई है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जो ये पोस्ट का नाम है, ठीक है। और कितने पोस्ट पे वैकेंसी है, तो 100 मतलब 100 पद पे वैकेंसी जो है आई है, ठीक है। यानी नर्सिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे योग्य अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये भी देख लीजिए, देखो स्टाफ नर्स बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए आप लोगों को। देखो इस भर्ती में उम्मीदवार अपनी शिक्षित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के पास होना चाहिए शिक्षित योग्यता, जिसे कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। देखो बीएससी नर्सिंग उम्मीदवार, ठीक है। इसमें आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 ईयर की डिग्री किसी भी आईएनसी स्टेट नर्सिंग से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इसके साथ उम्मीदवार नर्स मिडवाइफ के रूप में स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आप लोग ये देख लीजिए, जीआईएनएम डिप्लोमा वाले उम्मीदवार, जिन उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री नहीं है लेकिन जीएनएम डिप्लोमा है, उनके लिए भी पात्रता दी गई है। उम्मीदवार के पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफली जीएनएम डिप्लोमा किसी जो है आईएनसी बोर्ड काउंसिल से होना चाहिए। उम्मीदवार का नर्स मिडवाइफ के रूप में स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्लोमा पूरा करने के बाद कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जीएनएम उम्मीदवार आवेदन करने से पहले अपने अनुभव और रजिस्ट्रेशन की शर्त को जरूर जांच ले, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना। बिना नोटिफिकेशन पढ़े आप लोग इस भर्ती में मत फॉर्म अप्लाई करना, क्योंकि नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसमें आप ये भी देख पाते हो कि आप लोग जो है इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या रहने वाली है, आप लोग हर एक चीज को अच्छी तरह से जांच लेते हो, उसके बाद इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग इस भर्ती जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन में अपनी पात्रता, अपनी आयु जो भी इसमें दिया गया है वो अच्छी तरह से जांच लेना, उसके बाद ही इस फॉर्म में जो है फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है, इस भर्ती की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो निम्न चरणों के आधार पर होगी, ठीक है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप लोग ये भी देख लीजिए। देखो जीआईएमएस नोएडा स्टाफ नर्स भर्ती के मुख्य रूप से निम्न चरणों के माध्यम से किया जाएगा। सबसे पहले आप जस्ट सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब आप लोग है कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। सबसे पहले उम्मीदवार को जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम परीक्षा होगी, ठीक है। इस परीक्षा में उम्मीदवार के ज्ञान और संबंधित विषय की तैयारी का प्रशिक्षण किया जाएगा। जो दूसरे नंबर पे है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे कहते हैं हिंदी में दस्तावेज सत्यापन। इसमें आप लोग जितने भी मूल प्रमाण पत्र है उसकी जांच की जाएगी। सीबीटी में चयनित उम्मीदवारों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस चरण में संबंधित प्रमाण पत्र जो भी आप लोग जो है दिया गया है इसमें जो है एलिजिबिलिटी, वो आप लोग जो है जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ये सभी आप लोग है ओरिजिनल भी और फोटोस्टेट दोनों लेकर के जाएंगे आप लोग। उनकी जो है पात्रता आप लोग जो है जांच की जाएगी, ठीक है।
जो तीसरा चरण है इसमें होगा आप लोग जो है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें जो है अंतिम चरण में उम्मीदवार का मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कराया जाएगा। ठीक है, सभी निर्धारित चरणों में सफल उम्मीदवारों का जो है चयन स्टाफ नर्स के पद के लिए किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे। देखो इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग जो है अपना नोटिफिकेशन, इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेना, अपनी पात्रता जांच लेना, जो भी इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी मांगा गया है, इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, अच्छी तरह से देखना। ठीक है, इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, देखो कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल से लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करते हैं, और कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो अपना जो है जो फॉर्म अप्लाई जो है किसी साइबर कैफे से अपना जो फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। ठीक है, दोनों उम्मीदवार के लिए मैं आप लोग बता देता हूं कि आप लोग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई करते वक्त गड़बड़ी मत करना, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी हो गया, इन सब का बिल्कुल खास ख्याल रखना, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना। ठीक है, गड़बड़ी करने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है या फिर आप लोग जो है रिजेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो या रिजेक्ट ना हो, मैं उसी लिए पहले से आप लोग बता देता हूं कि आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हो बिल्कुल भी जो है गड़बड़ी बिल्कुल मत करना। ठीक है, देखो आप लोग ये देख लीजिए जेएमएस नोएडा स्टाफ नर्स का आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। वेबसाइट पर जाएंगे और सबसे पहले जो है ये सरकारी रिजल्ट.com पे आप लोग जो वेबसाइट मिल जाएगी, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर जाएंगे आप लोग जो है, उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट लिंक खोलेंगे, स्टाफ नर्सिंग रिक्वायरमेंट से संबंधित फॉर्म और जो अप्लाई जो लिंक है उसे खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, जो भी अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जो भी जितना भी मांगेगा, जन्म तिथि वगैरह मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा। ठीक है, उसे जो है भरकर जो है पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जिसमें जो है पर्सनल डिटेल आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, आप लोग की नर्सिंग रजिस्ट्रेशन डिटेल हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस डिटेल हो गया आप लोग। ठीक है, एड्रेस डिटेल्स हो गया आप लोग का। ठीक है, सही बिल्कुल भरना है, मैंने आप लोग पहले से ही बता दिया है। देखो आप लोग अगर यहाँ पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते वक्त गड़बड़ी करेंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जो आप लोग है उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, मांगे गए दस्तावेज को जो है दस्तावेजों को निर्धारित फॉर्मेट साइट में अपलोड करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जमा करेंगे, जो भी आप लोग की कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार आप लोग जो है अपनी फीस जो है जमा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब फाइनल सबमिट करने से पहले बिल्कुल ध्यान से देंगे, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई कर लेंगे उसके बाद फाइनल जो आप सबमिट करने जाएंगे उससे पहले आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देख लेंगे कि मेरा आवेदन पत्र बिल्कुल सही सही भरा गया है या नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ गड़बड़ी हो तो उसे चेंज कर लेना। उसके अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरा फॉर्म बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे जो है फाइनल जो है सबमिट करना आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप लोग ये देख लीजिए कि जो आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट की जो रसीद होती है उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तब ये फॉर्म आप लोग है उस टाइम पे दिखाना होगा। ठीक है, जब आप लोग इस में फॉर्म अप्लाई कर लेंगे, जो आप लोग कागज मिलेगा, मैं आप लोग हिंदी में बता देता हूँ। जब आप लोगों को कागज मिलने वाला है साइबर कैफे वाले, कहीं से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर मोबाइल में करेंगे तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल से या लैपटॉप से करेंगे इसकी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप लोग साइबर कैफे से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तो आप लोगों को एक या दो कागज में आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद दिया जाएगा, उसे जो है अच्छी तरह से ध्यान से रखना है, सुरक्षित रखना है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप जो है काम आएगा। ठीक है, कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि देखो कौन कौन दस्तावेज लगे तैयार रखे हैं, मतलब आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे ना, तो कौन कौन से दस्तावेज आप लोग तैयार रखने हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय सामान्यतः इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया है और अन्य पहचान पत्र, मतलब आधार कार्ड के अलावा और कोई भी, जैसे पैन कार्ड हो गया है, मतलब और भी कोई पहचान पत्र है, और भी कोई जिसपे आप लोग फोटो वगैरह हो, डीओबी वगैरह हो, ठीक है, वो भी पहचान पत्र चलेगा, लेकिन आधार कार्ड आप लोग लगाएंगे, आधार कार्ड बेस्ट होता है। ठीक है, और 10वीं की मार्कशीट होगी है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग डिग्री सर्टिफिकेट हो गया आप लोग का। ठीक है, जीएनएम डिप्लोमा हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो आप लोग, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, जीएनएम आधार आवेदन। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया आप लोग का। ठीक है, फोटो हो गया, हस्ताक्षर हो गया। ठीक है, और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो आप लोग से मांगे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता, जो दस्तावेज आप लोग की वो वास्तविक आवश्यकता, उनका फॉर्मेट साइड में आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ही मानेंगे आप लोग। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो रहने वाली है, लास्ट डेट इसकी है 7 सितंबर 2026 है। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें, उस समय रहते अपना जो आवेदन पत्र है वो पूरा भरेंगे। ठीक है, इस भर्ती का जो इंपोर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोग बता देता हूं। देखो आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
ठीक है। विशेष रूप से एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हो गया है, जीएनएम के लिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया आप लोगों का, एप्लीकेशन फीस हो गई है, कैटेगरी वाइज नियम हो गया है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट हो गया और जो आप लोग एग्जाम है, परीक्षा से संबंधित नियम हो गए, उसे जो है इन सभी को अच्छी तरह से जांचने के बाद ही आवेदन करेंगे आप लोग, ठीक है। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा, तो आप लोग जो है वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। और इस भर्ती में आवेदन करने से पहले एक बार अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती के बारे में हमने आप लोगों को डिटेल में बताया है, और आप लोग जो है वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।